अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। AQB 2025-26 ये जो आपके पास न्यू सिलेबस आया है, इस प्लेलिस्ट में आपके पास सारे की सारी वीडियोस अकॉर्डिंग टू एसएलओस चैप्टर वाइज मौजूद हैं। तो आप अगर चाहें तो ये वीडियोस देख सकते हैं और आप अपना स्कोर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जनाब, मैं ऑलरेडी आपके पास 2 चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। चैप्टर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में हम आज पहला एसलोस कवर करेंगे। जनाब, इस चैप्टर से आगा खान बोर्ड में आपके पास जो पेपर आता है उसमें 3 एमसीक्यूज बनते हैं और 1 सीआरक्यू बनता है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं आज पहला एसएलओ। पहला एसएलओ आपके पास है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं सेट डोनेटेड बाय नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और इनको डिफरेंट सैंपल से भी रिप्रेजेंट करना है। एक तो इनके अपने सैंपल्स होते हैं और मैं इनको किसी और सैंपल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ऑफ कोर्स ये आपके पास फाउंडेशन है इस सेट की। तो ये वाली वीडियो आपने बहुत केयरफुली समझनी है, और आपके पास ये हमेशा प्री बेसिक्स रहेंगी। जनाब, ये हमेशा प्री बेसिक्स रहेंगी आगे जितने भी एसलोस हैं उनकी। चलें सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जनाब ये सेट होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये इस तरह से इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मेनी नंबर्स का मतलब ये होता है कि वो सेट जिसके नंबर हम काउंट नहीं कर सकते। इसकी ये आपकी एग्जांपल है। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस उसमें आपके पास एक जीरो ऐड हो जाता है। इंटीजर्स इसमें होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जिसको जेड से डोनेट करते हैं। ऑड नंबर्स इसमें आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो 1 3 5 7 9 और इस तरह चलते जाते हैं। इसमें ये नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -3 -5, ये भी ऑड नंबर्स ही हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। प्राइम नंबर्स ये बेसिकली वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो या तो अपने टेबल से या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसके 2 फैक्टर होते हैं तो 1 तो हो नहीं सकता, 1 का तो एक फैक्टर है। 2 को लें तो 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 1 से डिवाइड तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। इस तरह से हम बहुत सारे प्राइम नंबर सर्च कर सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है P अपॉन Q such that PQ belongs to integer and Q is not equal to 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो अपॉन की फॉर्म में हो, ये P और Q कोई भी 2 नंबर है जो कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, इस इंटीजर से, इस सेट से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ये जो PQ है ये इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है, बस ख्याल रखना है Q 0 के बराबर ना हो। यानी कि देखें 2 अपॉन आपके पास 5 एक रैशनल नंबर है, 2 भी इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है, 5 भी, -3 अपॉन 7 भी एक आपके पास रैशनल नंबर है क्योंकि -3 भी आपके पास इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है, और 7 भी। सिमिलरली 3 अपॉन 1 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 इंटीजर से और 1 भी इंटीजर से। और अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हम ये देखेंगे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको भी P अपॉन Q की फॉर्म में रखा जा सकता है। होल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, ऑड नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। यानी ये सारे के सारे सेट्स इररेशनल, सारे के सारे सेट्स रैशनल नंबर होते हैं। इररेशनल नंबर जिसको क्यू डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो रेडिकल्स वाले नंबर्स होते हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्म में यानी अपॉन के फॉर्म में नहीं होते। और जो अपॉन की फॉर्म में नहीं होते वो आपके पास
जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। यस, 2 रैशनल इर्रेशनल नंबर है, 3 इर्रेशनल नंबर है, 4 नहीं है भाई, क्योंकि इसको मैं 2 लिख सकता हूं। तो ये तो आपके पास एक इंटीजर या रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स है, रेडिकल 2, पाई, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, और आपके पास ई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, ई की भी एक फिक्स वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। रेडिकल्स वाले नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 रियल नंबर्स में मैं कवर करके आया हूं रैशनल इर्रेशनल को बहुत तफसील से। और जनाब, जब रैशनल इर्रेशनल को कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब रियल नंबर होते हैं। जल्दी जल्दी से एक छोटी सी एक्टिविटी से इस चीज को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। जनाब, मुझे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर कहां से बिलोंग्स कर रहा है। -5, जी नहीं, नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, इंटीजर है। ऑड नंबर भी हो सकता है, -5, 135, -1, -3, -5, ये चलते जाएंगे, ये सब ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर तो नेचुरल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। और दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। सिमिलरली जीरो के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। रेडिकल 4 2 के बराबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, ऑड नहीं होता, क्योंकि 2 4 6 8 इवन नंबर्स होते हैं। प्राइम हो सकता है, रैशनल हो सकता है, रियल हो सकता है। चलें जी, इसके ऑलरेडी पाई के बारे में मैंने बताया, ये 3/7, ये आपके पास नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, ऑड नहीं हो सकता, प्राइम नहीं हो सकता, रैशनल और रियल नंबर ऑफ कोर्स है। और जनाब, जल्दी जल्दी से, ये 2.5 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, पहले चैप्टर में कवर करके आए हैं। तो ये रैशनल होगा और रियल होगा। सिमिलरली रेडिकल 3 इररेशनल होगा पर रियल तो होगा। इररेशनल की सैंपल नहीं दिया, रैशनल दिया है। रेस्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। दिस इज रियली इजी पीजी नंबर्स। ओके जनाब, चलें जी, अब इस एक्टिविटी को भी आपको हम मैं करवा देता हूं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है। तो स्पेशली जो फाउंडेशन है मुझे यहां पर आपकी बनानी होगी, ताकि आप सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत कंफर्टेबल हों। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये ए सेट आपके पास है, इसका मतलब क्या और रीड कैसे करेंगे। मेन चीज रीडिंग स्टाइल होता है, जो बच्चों का इतना अच्छा होता नहीं है। तो अगर उनका रीडिंग स्टाइल अच्छा हो जाए तो समझ लीजिए आधी तो जिंदगी उनके लिए आसान हो जाएगी, कि ये सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। अब रीडिंग स्टाइल का मतलब क्या है, चले आइए वो बताते हैं आपको। देखिए मैं कैसे रीड कर रहा हूं। नॉर्मली स्टूडेंट कैसे रीड करते हैं, वो ऐसे रीड करते हैं। वो कहते हैं कि चलो जी, ए x such that x belongs to natural number and x less than equal to 8, जिससे कोई इतना प्रॉपर सेंस नहीं होता। अब देखिए मैं कैसे रीड कर रहा हूं। नंबर, मैं नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो। मैं जो हूं वो नेचुरल नंबर में हूं, तो मैं जल्दी से नेचुरल नंबर लिख दूंगा, और नेचुरल नंबर चलते जाते हैं। फिर फर्दर मेरे बारे में और सुनो, मैं 8 के बराबर और 8 से छोटे नंबर हूं। तो 8 के बराबर और 8 से छोटे, यानी 8 होगा, 8 से छोटा 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, और नेचुरल नंबर 1 पे रुक जाता है। तो ये इसकी फॉर्म है। मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली सेकंड वाला आपके पास, अगेन मैं कहूंगा इसको कैसे रीड करूंगा। मैं नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो। मैं जो हूं वो प्राइम नंबर्स हूं, तो जल्दी से प्राइम नंबर्स लिख लूंगा मैं, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं ये नंबर कौन सा है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके पास 2 होते हैं, 3, 5, ये सब अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। ये वो नेचुरल नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल और 1 से डिवाइड होते हैं। 7, 11, और कौन सा हो सकता है, आई थिंक 17, 12, 13, 13 भी होगा बिल्कुल, फिर 17, फिर आई थिंक 19 होगा, और इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, इसने क्या कहा है, भाई मैं नंबर्स हूं और मैं प्राइम नंबर्स में से हूं, और मैं 20 से छोटे प्राइम नंबर्स हूं। और मजे की बात, 20 से छोटे प्राइम नंबर्स यही है, क्योंकि इसके बाद तो फिर 20 से बड़े प्राइम नंबर्स होंगे। तो वो होगा 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी।
चलें जी, थर्ड वाला आपके पास। अब थर्ड वाला आपके पास है, अगेन मैं नंबर्स हूं और मैं इंटीजर्स हूं, तो इंटीजर्स को मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखा देता हूं। जीरो, इसमें प्लस का वन भी होता है और माइनस का वन भी होता है, ठीक है। इसमें प्लस का टू भी होता है और माइनस का टू भी, और ये इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, जितना चाहो उतना उसको बढ़ा सकते हो। तो ये कह रहा है भाई मैं इंटीजर्स हूं, ठीक है, इनमें से कोई होंगे, और मेरे बारे में सुनो कि मैं तीन के बराबर, ये बराबर, लेस देन और इक्वल टू, मैं तीन से छोटे और तीन के बराबर नंबर हूं। और देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर दो छोटा होता है तीन से, तो अगर यहां से पढ़ूंगा ना, दो छोटा है तीन से, मगर अगर मैं यहां से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा तीन बड़ा है दो से। तो अगर मैं यहां से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा ये वो नंबर्स हैं जो तीन के बराबर या तीन से छोटे हैं। पर यहां पर मैं एग्जैक्टली उल्टा पढ़ूंगा, ये वो नंबर होंगे जो माइनस तीन से बड़े होंगे। तो माइनस तीन से बड़े नंबर कौन सा होगा? माइनस दो होगा, माइनस एक होगा, जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, और ये कह रहा है तीन के बराबर, ये तीन से छोटे, तो तीन तक जाएगा। और ये बेसिकली नंबर्स आपके पास होंगे। ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम लोग आपकी क्लासेस जो भी होती हैं उनको रिकॉर्ड भी करते हैं, आपकी प्राइवेट प्लेलिस्ट भी बनती है, यानी लाइव क्लासेस भी होती हैं, और उन्हीं की हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं और आपके लिए प्राइवेट प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। प्राइवेट प्लेलिस्ट होती है हमारे पास, वीकली टेस्ट होते हैं, टोटल मटेरियल अकॉर्डिंग टू AQB वर्कबुक्स बनती हैं जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है, जिसमें हर चीज, पास पेपर्स, एसओलोस वाइज मटेरियल, एक्टिविटीज, हर चीज आपके पास मिलती है, और आपकी सहूलत के हिसाब से आपको टीच किया जाता है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर्स कर सकें। चलें जी, जल्दी से आगे मूव कर जाता हूं। अच्छा जी, अब ये आप खुद से ट्राई करेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी है। सेकंड वाले में अगर मैं थोड़ा सा दूं, और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ये आइडिया देना चाहता हूँ, नंबर ऑफ ए का मीन्स क्या है, रोस्टर फॉर्म का मीन्स क्या है। अब ये कहता है मैं नंबर्स हूं और मैं इंटीजर्स हूं, और मैं पांच से छोटे और माइनस तीन के बराबर और तीन से बड़े, माइनस तीन से बड़े, तो माइनस तीन के बराबर और माइनस तीन से बड़े ये नंबर्स होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। पांच नहीं है, पांच से छोटे, तो मुझको यहीं तक रखना होगा। तो आपके पास ये ए सेट है, और नंबर ऑफ ए का मतलब होगा कि इसमें कितने नंबर्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, टोटल आठ नंबर हैं। और रोस्टर फॉर्म का मतलब यही होता है, ये टेबलर फॉर्म है आपके पास। लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ ए कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, ठीक है, आप इसको सबसेट की कंडीशन यूज कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ऑलरेडी छोटी क्लासेस में आप ये करके आ भी चुके हैं। चलें जी, नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ऐसे ही मैंने अंडरस्टैंडिंग की करवा दी है आपके पास, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, दिखा मैं आपको रहा हूं। अच्छा, जल्दी जल्दी से कुछ मजे मजे के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स? ऑफ कोर्स मैंने बताया इंटीजर्स ये होते हैं। द नंबर माइनस फाइव बिलोंग्स टू, बेसिकली इंटीजर्स होता है, वैसे ये ऑड नंबर भी है, पर ज्यादा मौजू इंटीजर हम कहेंगे यहां पर। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास द गिविंग डायग्राम, आपके पास द गिविंग डायग्राम shows the relationship between नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। भाई ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का। तो मैं इसको कहूंगा नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का। तो इसमें आपके पास ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, ये दो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जल्दी जल्दी से मैं आप कुछ CRQs भी दिखा देता हूं, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर करके आया हूं। तो ये वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लें, ये भी आप खुद से ट्राई कर लें। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप खुद से ट्राई कर सकें। अच्छा जी, ये भी एक्सप्लोर करवा के आया हूं। चलो एक फोर्थ वाला, एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, और पहला एसलोस हमारा कवर हो जाएगा।
अच्छा जी, कहता है आंसर द फॉलोइंग, राइट 3 नंबर्स दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। ऑफ कोर्स, -1, -2, -3, और भी लिख सकता हूं पर चलो लिख दिए मैंने 3 नंबर्स। स्टूडेंट सेज एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 आपके पास प्राइम नंबर है और वो ऑड नहीं है। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, इसके अगर मैं एलिमेंट लिस्ट करूं तो ये कह रहा है मैं नंबर्स हूं और मैं नेचुरल नंबर्स हूं और 20 से छोटे नेचुरल नंबर्स हूं, मगर मैं प्राइम नंबर्स भी हूं। तो 20 से छोटे नेचुरल प्राइम नंबर्स वो होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये आपका आंसर होगा। और उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं वो नंबर गिनती कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब डी वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आगे मूव कर रहा हूं। वैसे भी A-B में कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, पर ऑलरेडी आप 8 क्लास में भी करके हैं, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर ये एसलोस आगे भी आपके पास आएगा। चलें जी, ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं दोस्तों। पहला एसलोस कवर हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।